नमस्कार। अभी प्राचीन काल का जो व्यापार और वाणिज्य का जो इतिहास है उसमें हम मध्यस्थों के बारे में और परिवहन के बारे में, इन दो बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। प्राचीन काल में जब व्यापार ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा, उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होने लगा, तो जो निर्माता लोग हुआ करते थे, उत्पादन करने वाले उत्पादक या निर्माता, तो वो उनका जोखिम बढ़ने लगा। तो उसके जोखिम को कम करने के लिए, उनका नुकसान कम हो इसके लिए, और मध्यस्थों का उदय हुआ। मध्यस्थ मतलब व्यापारी, मतलब उत्पादक का काम है उत्पादन करना, निर्माण करना, और व्यापारी का काम है, और जो उत्पादन किया वो माल है वो व्यापारी क्या करता था, निर्धारित स्थानों पर माल पहुंचाने का काम। मतलब कि एक वितरक के नाते, एक वितरक के रूप में और उसकी भूमिका थी। कहने का मतलब व्यापार का जो जोखिम है वहन करने की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो किसने ले ली, मध्यस्थों ने ले ली, जिससे कि निर्माता पूरी तरह से और सुरक्षित हो गया। इसी तरह ये जो मध्यस्थ हुआ करते थे वो किस प्रकार के मध्यस्थ हुआ करते थे, जैसे कि कमीशन एजेंट, कमीशन लेकर माल बेचना, निर्माता से माल लिया, निर्माता जो भी कमीशन देगा उस कमीशन के आधार पर माल बेचना, दलाल के रूप में काम करना, फुटकर या जिसको हम कहते हैं रिटेल व्यापारी के रूप में भी आप और निर्माता से माल लेकर और माल बेच सकते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग मध्यस्थों के रूप प्राचीन समय में अस्तित्व में आए। इसी तरह प्राचीन समय में जो मुगलों का काल था या भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उदय हुआ था भारत में, तो उस समय जगत सेठ नाम की एक संस्था का विकास हुआ, जगत सेठ। और इसके कारण क्या हुआ कि पैसों के लेन देन में और ज़्यादा सुविधा बढ़ने लगी। किसी को ऋण चाहिए, किसी को उधार चाहिए, अग्रिम चाहिए, तो उसके लिए जगत सेठ जैसी संस्थाओं का विकास हुआ। और बहुत सारे बैंकर अस्तित्व में आए, जो बैंकरों का काम है कि एक ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाना और अक्षय निधि के निष्पादन में कार्य करना। मतलब कि बैंकर क्या करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना वो रुपया देंगे, उतना वो ऋण देंगे। निर्माता के पास पैसा नहीं है उत्पादन करने के लिए, तो जितनी आवश्यकता होगी उतना उत्पादन करने के लिए और बैंकर क्या करेंगे, उनको ऋण प्रदान करेंगे। मतलब पैसों की कमी नहीं आने देंगे। आप उत्पादन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करिए। अक्षय निधि का मतलब कि खजाना खाली नहीं होगा। तो बैंकर का काम है ऋण देना, पैसा उधार देना, जिसके कारण उत्पादन में किसी भी प्रकार की और विक्रय में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आवे। और एक तरह से ये हमारे एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है बैंकर, ठीक है। ट्रस्टी के रूप में का मतलब पूरी जिम्मेदारी, एक पूरी जिम्मेदारी जो है संस्था के रूप में, और निर्माता के वित्तीय जो समस्याएं हैं, वित्तीय जो जोखिम है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंकरों ने ले ली, जिससे कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। विदेशी व्यापार बढ़ने से भारत के अंदर बड़ी मात्रा में और धन की वृद्धि होने लगी। ऐसे कैसे बैंकरों ने विदेश व्यापार के अंदर लंबी यात्रा होने के कारण माल लंबे समय के बाद दूसरे देशों के अंदर पहुंचता था, तो ऋण देना प्रारंभ किया और उच्च दर पर ब्याज वसूल करना शुरू किया। तो ये भी एक फ़ायदा उस समय भारत के बैंकरों को मिला। और प्राचीन समय में उधार सौदे भी होने लगे, उधार व्यापार भी होने लगा, अग्रिम ऋण भी दिया जाने लगा, ठीक है। इससे क्या होने लगा कि आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा बढ़ गई। आयात कम और निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा भारत से निर्यात होता था, जिससे कि विदेशी मुद्रा भारत के अंदर अधिक मात्रा में प्राप्त होती थी। इससे भारत के अंदर मुद्रा की क्या हो गई, मुद्रा का जो विदेशी भंडार था वो अत्यधिक हो गया। तो ये पूरा एक मध्यस्थों के उदय के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। विदेशी व्यापार को बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मध्यस्थों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्यस्थ का मतलब केवल
उत्पादक से माल लेकर और निर्धारित व्यक्ति को, ग्राहक को माल बेचने का काम नहीं है। बैंकर भी एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। बैंकर भी क्या कर रहे हैं, मध्यस्थ के नाते, एक ट्रस्टी के नाते, और वित्त जैसी जो समस्याएं हैं, पैसों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करने का भी काम कर रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है, परिवहन। प्राचीन समय में व्यापार जल मार्ग या स्थल मार्ग से हुआ करता था। जल मार्ग मतलब सामुद्रिक मार्ग, और स्थल मार्ग मतलब सड़क मार्ग। तो उत्तरी जो सड़क मार्ग था उसमें असम से तक्षशिला तक फैला हुआ था, और जिसमें बड़ी मात्रा में व्यापार, अंतरदेशीय जो व्यापार था वो बड़ी मात्रा में होता था। ऐसे कैसे दक्षिण में भी पूर्व से पश्चिम तक व्यापक मार्ग फैला हुआ था, और समुद्री मार्ग था, तो उसमें भी बड़ी मात्रा में क्या होता था, व्यापार होता था। सामुद्रिक व्यापार करने के लिए बहुत सारे सामुद्रिक तट हुआ करते थे। समुद्र का किनारा जिसको हम कहते हैं, उसमें एक तट था मालाबार तट, जहाँ पर मुजिरिस बंदरगाह, जो विश्व का प्रथम बंदरगाह माना जाता है, तो उस बंदरगाह से क्या होता था, निर्यात होता था। प्राचीन समय में काली मिर्च का, सोने चांदी जो होता है, काली मिर्च है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सूती वस्त्र है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती थी, निर्यात होती थी। तो रोमन काल जो समय था, रोमन साम्राज्य, उन देशों में काली मिर्च का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होता है। वहाँ के लोग काली मिर्च को ज़्यादा मूल्यवान मानते थे। काली मिर्च को वहाँ पर काला सोना नाम से जाना जाता था, काला सोना। ऐसे कैसे मसालों के लिए और वैकल्पिक मार्ग के लिए कोलंबस ने भारत की यात्रा करना चाहा, लेकिन कोलंबस ने 15वीं शताब्दी में और भारत के स्थान पर किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। ये भी किसके कारण, मसालों को प्राप्त करने के लिए वो निकला था। ऐसे कैसे 1498 मालाबार जो तट था समुद्र का, उस मालाबार के किनारे पर वास्को डी गामा भी आया था। वो भी देखना चाहता था भारत के अंदर व्यापार इतना अधिक मात्रा में कैसे है, भारत इतना समृद्ध कैसे है। और कालीकट नाम का जो बंदरगाह था वो विक्रय का प्रमुख केंद्र था, विक्रय का प्रमुख केंद्र, जहाँ पर चीनी जहाज आते थे। चीनी जहाज लोबार से गांधार तक, और काली मिर्च है, तेल है, परफ्यूम है, ठीक है, सोने चांदी है, हीरे मोती है, इस प्रकार का निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा इस कालीकट विक्रय केंद्र से हुआ करता था। ऐसे कैसे कोरामंडल तट पर पुलिकट नाम का जो बंदरगाह था, वहाँ से भी बड़ी मात्रा में क्या होता था, कपड़ा निर्यात होता था, सूती वस्त्र निर्यात होते थे। पूर्वी दक्षिणी जो एशिया के जो देश थे, वहाँ पर इस प्रकार से बड़ी मात्रा में और कपड़ा निर्यात किया जाता था। तो ये जो प्राचीन परिवहन का एक इतिहास है, ये हमको ध्यान में रखना है।